महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। हमारे देश में भी कोरोना के खिलाफ चला हुआ ये युद्ध 21 दिनों तक चला, जब पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन में मोदी जी के कहने पर बैठ गया था अपने अपने घरों में, और हमने कोरोना के साथ अपनी वॉर शुरू कर दी थी। और हमें लगा था कि 21 दिनों के अंदर अंदर हम वो अपना मकसद में कामयाब हो जाएंगे, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से मैं कह सकता हूँ, ये जो हमारा डिसिप्लिन था वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया है। कुछ लोग या तो अपने आप को सिकंदर समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। मैं उन्हें शक्तिमान जो आप देख रहे हैं उसकी लैंग्वेज में कहूँगा, ये किल्विश के बाशिंदे हैं जो जो अच्छा खासा जो काम होता है उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगहों पर लोग भीड़ बनकर उतर जाते हैं। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। बस स्टेशन पर आज इवन मुंबई में भी नज़ारा देखा गया कि बांद्रा स्टेशन पर हज़ारों लोग उतर आए। मुझे समझ में नहीं आता कि या तो वो लोग अशिक्षित हैं या उन्हें उन्हें उकसाया जा रहा है या बहकाया जा रहा है, और वो सड़कों पर उतरते हैं, जबकि कहा गया है कि सड़कों पर उतरोगे तो कोरोना के चंगुल में फंस जाओगे। ऐसी संकट की घड़ी में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, मेरे शक्तिमान की तरफ से आपको हिदायत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस वक्त कोरोना के खिलाफ अभी तक हमने कोई वैक्सीन नहीं इजाद कर पाए। हमारे पास सिर्फ प्रिवेंशन है कि जितना आप दूर रहोगे, डिस्टेंसिंग रखोगे, कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप अपने घरों में रहोगे तो कोरोना उड़कर आपके घरों तक नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप सड़कों पर गए और आपने कहा कि आ बैल मुझे मार, तो कोरोना दूर खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ कहेगा आजा 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 आजा। और आप जब कभी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो कोरोना उड़कर आपके शरीर में हैंडल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखिए। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा ये लॉकडाउन पीरियड 3 मई तक बढ़ाया गया है। अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपनी एक लक्ष्मण रेखा को मत क्रॉस कीजिए। लक्ष्मण रेखा वो लक्ष्मण रेखा है जिसे जिसे आपको याद है, आजकल तो आप रामायण भी देख रहे हैं, त्रेता युग में लक्ष्मण ने सीता जी के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इससे बाहर मत निकलिएगा। लेकिन किसी कारणवश या अज्ञानतावश सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया और रावण के चंगुल में फंस गई। आज भी अगर आप इस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन करोगे, कोरोना की जाल में फंस जाओगे। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा वक्त मिला है आपको अपने घर के लोगों को पहचानने का, उनके साथ वक्त बिताने का, अपनी पुराने शौक को पूरा करने का, आप आराम करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, किताबें पढ़ने का। और फिर ऊपर से गवर्नमेंट ने आपके लिए 90s और 80s के वो सुनहरे पलों के सीरियलों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रामायण कहो, महाभारत कहो, शक्तिमान कहो, चाणक्य कहो, सर्कस कहो, देख भाई देख कहो, बुनियाद कहो, आप उनका आनंद लीजिए। लेकिन घर की 4 दीवारी से तभी निकलिए जब ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको राशन लेना है या आपको दवाइयाँ लेनी है। वरना आप अपने परिवार वालों के साथ ही समय व्यतीत कीजिए। ये आपके परिवार के हित में है, ये आपके मोहल्ले के हित में है, ये आपके राज्य के हित में है, ये आपके देश के हित में है, पूरे वर्ल्ड के हित में है। पूरा वर्ल्ड अपने अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ रहा है। भारत का उदाहरण सबसे अच्छा है। भारत ने अपने आप की अपनी यूनिटी को दिखाया है कि 130 करोड़ लोग भी कैसे हाथ से हाथ मिलाकर एक होकर संघर्ष कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं। फिर से इस उदाहरण को आप लोगों के समक्ष रखिए। 3 मई तक इस लॉकडाउन को आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कीजिए। यही मेरी भी हिदायत है आपसे, और शक्तिमान की भी आपको यही हिदायत है।